अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। वैसे तो इसमें एस्ट्रोलॉजिकल जो है वो एलिमेंट भी है, लेकिन इसका ताल्लुक ख़ास तौर पे हमारी फैशन इंडस्ट्री के साथ है, कॉस्मेटिक्स के साथ है, मीडिया के साथ है, परफ्यूम्स के साथ है। आज मैं आपसे बात करूँगी कुछ आर्टिफिशियल ब्यूटी के बारे में। नाज़रीन, आर्टिफिशियल ब्यूटी जो है वो किन प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है। आर्टिफिशियल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने वाले दो ग्रह हैं, वो है वीनस एंड राहु। वैसे अगर आप वीनस की बात करें तो आपने बहुत सारी जगहों पर ये पढ़ा होगा कि जो वीनस है उसका ताल्लुक परफ्यूम्स के साथ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा नाज़रीन, कि जो वीनस प्लैनेट है वो ब्यूटी का प्लैनेट तो है, लेकिन वो प्योर ब्यूटी के साथ कनेक्टेड है। अब प्योर ब्यूटी कौन सी होती है? जैसे कि अब फ़र्ज़ करें कि जैसे कि रोज़ेज़ हैं, गुलाब के फूल हैं, मोतिये के फूल हैं, जो भी जिस किस्म के भी फूल हैं उनसे कोई प्रोडक्ट बनाई जाए ऑर्गेनिक लेवल पर, जिसमें किसी किस्म की कोई केमिकल जो है वो फॉर्मेशन ना हो, कोई फ्रेगनेंस बनाई जाए, खुशबू बनाई जाए। जैसे कि इतर होता है, इतर के अंदर जो है वो अमूमन कोई केमिकल जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, तो इसको हम वीनस के साथ रिलेट करते हैं। जैसे कि फूलों का जेवर होता है, जो फूल सिर्फ और सिर्फ फूलों से बनता है, उसको हम वीनस के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन जहाँ पे आर्टिफिशियल ब्यूटी की बात आती है तो उसमें तमाम किस्म के कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं। दुनिया भर में जितने भी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल होते हैं, ब्यूटी के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें कि आपके ब्लशन आ जाते हैं, आईलाइनर, मस्कारा, फेस पाउडर, लिपस्टिक्स, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो इनकी केमिकल फॉर्मेशन होती है। इनका एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत जो है ये चीज़ें बनती हैं। तो इनका ताल्लुक सिर्फ वीनस के साथ नहीं होता, बल्कि वीनस और राहु की कैटेगरी में ये चीज़ें आती हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि वीनस एंड राहु ही क्यों? देखिए नाज़रीन, राहु क्या करता है? राहु चीज़ों को एल्यूमिनेट कर देता है। वो जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट कर देगा। फ़र्ज़ करें वो वीनस के साथ है तो क्या करेगा, जो वीनस की ब्यूटी है ना, जो वीनस की खूबसूरती है उसको वो इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल तरीक़ों से बढ़ाएगा। अब आप देखते हैं कि जो मेकअप होता है, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, वो किस तरह फेस का ज़ाविया ही चेंज कर देते हैं। यानी कि समटाइम फेस जो होता है वो ग्लो करने लग जाता है। एक आप सिंपल से लिपस्टिक ही इस्तेमाल कर लें तो लिपस्टिक लगाने से ही जो है वो फेस जो है वो आपका एकदम उस पर एक चेंज नज़र आता है। लेंस लगा लें तो उससे भी जो है आपके फेस में एक चेंज दिखेगा। तो ये सब जो है वो राहु का कमाल है, क्योंकि राहु क्या करता है कि वो मास्किंग जो है वो आपके फेस के ऊपर मेकअप की सूरत में जो है वो लगा देता है, और जिसकी वजह से जो ओरिजिनलिटी है वो छुप जाती है। तो एक किस्म की जो है वीनस एंड राहु जो है वो ब्यूटी मास्किंग भी है। अब आपको पता है जितना भी हमारा मीडिया है, जहाँ पे मूवीज़ बनती हैं, थिएटर होता है, ड्रामे बनते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक सेट डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि एक माहौल बनाया जाता है, एक आर्टिफिशियल माहौल बनाया जाता है, और उसमें ह्यूमन पैशंस को, ह्यूमन इमोशंस को जो है वो इन्हेंस किया जाता है। यानी कि आप ये समझें कि ओरिजिन में जो है वो कोई ट्रेजेडी नहीं होती, ठीक है, लेकिन ट्रेजेडी को जो है वो दिखाया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है, रोमांस को जो है वो क्रिएट किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। इसी वजह से आप देखें कि आप कितने शौक से मूवीज़ देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, फ़िल्म है, ड्रामा है, थिएटर है, ये क्या करता है, ये इंसान की जो एस्थेटिक है ना उसको इन्हेंस कर देता है। और वीनस एंड राहु का जो ताल्लुक है वो एस्थेटिक्स के साथ बहुत गहरा है। सेम इस तरह जो है वो वीनस एंड केतु है। नाज़रीन, केतु का ताल्लुक जो है वो भी फैशन के साथ है, फैशन डिज़ाइनिंग के साथ है, और ऐसे फैशन के साथ है जो समथिंग यूनिक हो, जैसे कि पैच वर्क होता है, या समटाइम्स मल्टीपल कलर्स को यूज़ करके कोई फैशन जो है वो क्रिएट किया जाता है।
आपको शायद पता होगा और आपने यकीनन ये नाम सुना होगा, दुनिया भर में ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो आई हैं क्रिश्चियन डॉयर के नाम से। क्रिश्चियन डॉयर के नाम से बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। एक ज़माने में इसका बहुत ज़्यादा नाम था, लिपस्टिक्स थी इससे रिलेटेड, इवन के गारमेंट्स भी थे। अब जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जिस शख्स ने, नाज़रीन, वो एक बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर गुजरा है और उसके चार्ट के अंदर वीनस और केतु की कॉम्बिनेशन थी। तो वीनस एंड केतु का समटाइम्स कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में होना या वीनस एंड राहु का कॉम्बिनेशन होना इंसान को एस्थेटिक्स की तरफ ले जाता है, जिसमें आपका मीडिया है, जिसमें आपकी फ़िल्म मेकिंग है, जिसमें कि आपका ड्रामा है, जिसमें कि आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि आपका परफ्यूम है। ये सब चीज़ें जो हैं ये वीनस एंड राहु की कैटेगरी में आती हैं। परफ्यूम्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वीनस के साथ मुंसलिक नहीं हैं। जिन जिन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में केमिकल फॉर्मेशन होती है, आर्टिफिशियलिटी होती है, वो सब जो है वीनस एंड राहु की जो है वो कैटेगरी में आते हैं। नाज़रीन, ये मेरी एक रिसर्च थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।